अभी हम आपको 3 अलग अलग वीडियो दिखा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की है, जहां चारों ओर 15 साल तक भाजपा ने विकास का ढिंढोरा पीटा, विकास यात्रा निकाली और अब सत्ता में आसीन कांग्रेस रोजाना करोड़ों के शिलान्यास, लोकार्पण और ना जाने क्या क्या विकास का ढिंढोरा पीट रही है। उसी प्रदेश में एक सरगुजा जिला है जहां पर लगातार 3 विधानसभा के कार्यकाल से कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन फिर भी विकास और सुविधाओं की जब आप बात करते हो तो कांग्रेस भाजपा पर पल्ला झाड़ती दिखती है। वहीं कोरिया जिले से भी एक ऐसी तस्वीर है जहां विकास के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तीनों ही स्थानों पर बुनियादी जरूरतें जो आज़ादी के 70 बरस बाद भी पूरी नहीं हो सकी, पेयजल, सड़क और बिजली। अब इसके लिए क्या विपक्ष क्या पक्ष, जब आपके आसपास राजनीति करने वाले पक्ष विपक्ष के नेता बुनियादी जरूरतें ही जब पूरी ना कर सके तो मान लीजिए ये राजनीति जन संवेदनाओं के लिए नहीं बल्कि सत्ता की भूख की राजनीति है। पहली तस्वीर है छत्तीसगढ़ के शिमला से। यह वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से खाद्य मंत्री चौथी बार विधायक है। सरगुजा जिले का मैनपाट अपने सघन वन, खूबसूरत पहाड़ों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस विकास खंड में आने वाले कई ऐसे गांव जहां ग्रामीण पीने की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीण गांव से कई किलोमीटर दूर सफर तय कर नदी से पानी लाते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तस्वीर में दिख रही इस नदी को मांड नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी से कई गांव के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। दरअसल खड़गवां ग्राम पंचायत का आश्रित गांव सड़क पारा बाबा डेरा के ग्रामीण पीने के पानी के लिए मांड नदी पर निर्भर है। गांव में लगा हैंडपंप ग्रामीणों की पानी की आपूर्ति करने में असक्षम है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हमारे मोहल्ला में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के लिए करीब 1 किलोमीटर नदी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर प्यास बुझती है। सबसे ज़्यादा परेशानी बरसात के दिनों में होती है। पानी भर रहे हैं। काहे के लिए? पीने के लिए। पानी नहीं है तो गाँव में? नहीं है। कैसे करते हैं? गाँव में नहीं ही, हम लोग का मोहल्ला में नहीं है। ऐसे ही चुआ बना बना के पीते हैं नदी से। काहे? तो नहीं है साधन तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बोरिंग भी नहीं है। बोरिंग भी नहीं है, बोर भी नहीं है, तो क्या करेंगे? अब यही वाला तो साधन है, इसी को पीते हैं। कितना बार जा जा के बोले, कोई ध्यान नहीं देता है। आर्डर नहीं आया है कि बोरिंग वाला गाड़ी नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं सरपंच को भी, सचिव को भी कई बार से जाके बोले हैं। घर में जा जा के, ग्राम सभा होता है उसमें जा जा के बोल देखिए। बरसात के दिन में ऐसे ही भरे रहते हैं, कहीं कहीं से खोज के 2-3 दिन के लिए, और भर जाता है तो कहीं कहीं पर से खोज खोज के पीते हैं। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, नदी का पानी लेके जाते हैं, वो यहीं से पीते हैं। काहे? हम लोग के पास बोरिंग नहीं है। तो किसी को बोले नहीं थे? बोले थे, लेकिन आते हैं कोड़ने के लिए, फिर वापस रिटर्न कर देते हैं। हम लोग को परेशानी होता है पानी पीने के लिए। हम लोग भरते हैं, उसको 2-3 दिन तक पीते हैं। यहाँ बोरिंग का साधन ही नहीं है तो कैसे करेंगे? और बरसात में हम लोग दूर लेने जाते हैं, बस स्टैंड के पास बोरिंग का पानी। ग्रामीणों की माने तो पानी के लिए गांव में लगे हैंडपंप में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। एक हैंडपंप सभी लोगों को पानी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से गांव में लोग मांड नदी का पानी पीते हैं। वहीं पानी की समस्या को लेकर सरपंच ने नल जल योजना के जरिए पानी की किल्लत दूर करने का आश्वासन देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। अरे हम लोग का महिला लोग के साथ रोज़ झगड़ा होता है पानी पीने खाने के लिए। वो लेट से चाय नाश्ता बनाते हैं ना, इसलिए पानी जुगाड़ नहीं हो पाता है, और इधर नल उल का कोई जुगाड़े नहीं है। अभी हम लोग वो माड़ नदी से लाते हैं, और महिला लोगों में लाने में तो देरी होबे करेगा, तो वही में थोड़ा सा केचर पेचर भी हो जाता है महिला लोग के साथ। तो हम लोग का कहना है कि बोरिंग या नल उल कुछ भी जुगाड़ कर देते। इधर सरपंच को बोल देखिए, सरपंच भी नहीं सुनता है। इधर आपका विधायक वो क्या बोलते हैं BDC, वो सबको भी बोल देखिए,
वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग भेज दिए हैं, सरपंच कहाँ कहाँ किया, सरपंच जाने का बोलते हैं। सर बगल में है कि हैंड पंप लगा हुआ है, लेकिन उसका ना पानी पी के उन लोग क्या बोलते हैं खेती बाड़ी करते हैं तो पानी अपने यहाँ चढ़ा लेते हैं, उस पानी को पी लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बरसात से पहले अपना नल जल योजना का व्यवस्था किया जाएगा। उन लोग पानी के बारे में ये नहीं बोलते कि उसमें का नहीं पिएंगे, उन लोग के लिए अलग से हैंड पंप चाहिए ये बोलते हैं। क्या मेरे तरफ से पहल ये किया जा रहा है कि नल जल योजना से उनको बरसात से पहले पानी पहुँच जाएगा। गांव के प्रधान ने पानी की समस्या को स्वीकार करते हुए नल जल योजना का हवाला दे दिया, लेकिन जिम्मेदारों के उदासीनता की वजह से आश्रित मोहल्ला नदी के पानी पर निर्भर है। फिलहाल देखना होगा कि नल जल योजना का लाभ कब तक ग्रामीणों को मिलता है या मांड नदी का पानी ही इनके तकदीर में लिखा हुआ है। यह दूसरी तस्वीर उसी सरगुजा जिले से है जहां पर विगत विधानसभा कार्यकाल से कांग्रेस जीतती रही है। रामदेव राम, चिंतामणि महाराज और अब डॉक्टर प्रीतम राम विधायक हैं। भले ही सत्ता में आसीन कांग्रेस सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरगुजा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा खाला गांव, जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। इस गांव में सड़क और पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह तस्वीर आधुनिक युग की है। कहते हैं गांव के विकास से देश की विकास संभव है। विकास के नाम पर सत्ता में आने वाले जनप्रतिनिधि को इस गांव की सुध ही नहीं है। सरगुजा जिले से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा खाला ग्राम का आश्रित कोरवापारा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय विकास का वादा करते हैं और जीतने के बाद विधायक कभी नहीं आते हैं। कोरवापारा में सड़क और पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सर यहाँ पर तो रोड नहीं बना है तो बहुत पत्थर है, गड्ढा है। सर बच्चे लोग भी स्कूल उधर ही जाते हैं, हाई स्कूल मिडिल स्कूल के लिए। और यहाँ सर किसी को बीमार पड़ जाए तो सर रात में भी ले जाने के लिए दिक्कत होता है। सर गड्ढा उड्ढा है, पूरा रोड एकदम ख़राब ही है। सर कीचड़ भी रहता है, सर पानी उनी आता है तो और कीचड़ हो जाता है उसमें। टीएस बाबा आए थे बोलते हैं देखने के लिए, मैं तो नहीं रखा। हमारे ही ये रोडे हर हमर समस्या है और समस्या किनी समस्या हमारे हर इसने एक आगथन लकड़ी झूरी बेचे जाथन ता इच में आथन इच में जाथन। हमारे को तलवा लुआ नहीं है तो तलवा चाहते बनवा देतीन साहब मनता और रोड का रोडे हर नहीं बनता है। हमार सच्चू सरपंच तो बनवाबे नहीं करते, जब वोट लेते हैं वो ले लेते हैं तो कराबे नहीं करते बनवाए कि हमन बनवाए देबो कहते कि कहाँ को वोट पाही तेकर तो दई दाऊ कहते तेकर तो बनवाबे नहीं करते। आने जाने के लिए रोड नहीं है, थोड़ा रोड है लेकिन ठीक नहीं है। रोड बनने के लिए बोल रहे थे तो बना भी नहीं आज तक। मांग तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, जब से नहीं बना है उस तब से। मतलब ये कीचड़ हो जाता है बरसात के समय। यहाँ से 8 किलोमीटर अंबिकापुर। हाँ तो उस समय तो बोलते हैं कि बनवा देंगे हम लोग, हमको वोट दीजिए। बाकी तो इसके बाद जीतने के बाद आप ही नहीं करते हैं कोई। अब इसको बोल तो रहे हैं, विधायक लोगों को बोले तो विधायक लोग भी कहते हैं कि हाँ बन जाएगा करके। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले कोरवा जनजाति जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते मिट्टी की खराब सड़क पर आवागमन करने को मजबूर है, जिस पर बारिश के दिनों में चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहां किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से उनकी समस्या के बारे में सवाल किया तो उन्होंने पानी और सड़क की हालत पर अपनी चिंता जाहिर की। गांव की हालत और ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब सत्ता में शासन में मौजूद और क्षेत्र से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जिम्मेदार भाजपा को ठहराते हुए ग्रामीणों की मदद के बजाय अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 3 विधानसभा से कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है। यहाँ ही नहीं, पूरे सरगुजा में कांग्रेस ही 3 विधानसभा कार्यकाल से जीतती रही है। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये भाजपा के 15 साल के कुशासन को बयां करती है। चाहे कंठी का कोरवापारा जनसंख्या 2500 से ऊपर, कतकालो मेन रोड जनसंख्या 3500 से 4000 से ऊपर, कंठी बखरीपारा पूरा मुख्य मार्ग से बखरीपारा होते हुए जनसंख्या 4000 से ऊपर। ये कहते हैं कि हम लोग 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी जगहों पर 15 सालों में सड़क पहुंचा दिया। ये 4 किलोमीटर की सड़क, ये 3 किलोमीटर की सड़क और वो 5 किलोमीटर की सड़क, ये सभी सड़क
छूटे हुए थे, केवल कागजों में इन्होंने विकास किया था। जैसे ही पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी बने और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कंठी और कतकालो के सड़क का निर्माण कार्य चालू हो गया। 4 किलोमीटर कतकालो, 5 किलोमीटर कंठी के सड़क का और खाला के सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति अंतिम दौर पे, बहुत जल्दी इसका भी काम चालू हो जाएगा। खाला गांव से लगातार कांग्रेस जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष बुनियादी सुविधाओं के अभाव का जिम्मेदार भाजपा को बता रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि मूलभूत सुविधाएं कोरवापारा में ग्रामीणों को मिलेगा या पानी और सड़क की समस्या पर सियासत जारी रहेगी। यह तीसरी तस्वीर है कोरिया जिले से। कहते हैं बिजली लोगों के घर और जीवन को रोशन करती है, लेकिन आज़ादी के कई दशकों बाद भी कोरिया जिले के रामगढ़ में बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव को रोशन करने के लिए लगाया गया सोलर प्लांट भी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। प्रदेश सरकार घर घर बिजली पहुंचाने की कवायद कर रही है, लेकिन कोरिया जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर सघन वन में बसा रामगढ़ गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीण ढिबरी और लैंटेन की रोशनी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गांव को रोशन करने के लिए शासन ने क्रीड़ा विभाग से सोलर प्लांट लगाया, लेकिन करीब 6 महीने से वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी ओर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सोलर प्लांट बिगड़ने के बाद से कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा। अंधेरे में जीवन यापन कर रहे लोगों की किसी जनप्रतिनिधि ने सुध नहीं ली। ढिबरी की रोशनी में जीवन यापन करना ग्रामीणों के लिए समस्या बन गई है। समस्या हम लोग को लाइट का है। लाइट 6 महीना से झुप झाप करी से, उसके बाद इकट्ठा बंद हो गया है, तो बड़ी मुश्किल से अभी चिमनी से जब मिट्टी तेल से जला था, और वो मिट्टी तेल नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिट्टी तेल भी इधर उधर करके कर पाए हैं। प्रावण जल पे नहीं करता है। यही सूर्य ऊर्जा की क्या कहते हैं इसको, प्लांट। पुष्पेन रजवाड़ी आता रहा सुनात का, लेकिन अभी वो जब से जीता है तब से इधर ध्यान नहीं दिया है। तो बस वही कहीं चिमनी से, कहीं लुट्ठी से। मट्टियों तेल आता है तो मट्टियों तेल नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से 2 लीटर हम लोग को मिला था, तो अभी धीरे धीरे खाना खाए टाइम जला देते हैं, फिर बितवा देते हैं। सघन वन में बसे रामगढ़ ग्राम पंचायत को शासन ने क्रीड़ा विभाग मद से अलग अलग सोलर प्लांट लगाए, जिसके जरिए गांव के घर घर में रोशनी पहुंच सके, लेकिन देखरेख के अभाव में सोलर प्लांट की हालत खराब हो गई। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से गाँव के ग्रामीण आज अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। रामगढ़ में रहते हैं और थोड़ा समस्या हो रहा है लाइट बत्ती के लिए। अंधेरा में रहते हैं, डर लगता है सांप बिच्छी निकलने से, और हमारे मोहल्ले में थोड़ी समस्या है लाइट उट के लिए, और दूसरे प्लांट से लेते हैं तो नहीं मिलता है। प्लांट में वही प्लेट ख़राब था, तो उसको चेंज करने के लिए बोले थे, तो अभी नहीं हो पाया है। कितना दिन से हम लोग वो चिमनी बना के उसमें तेल डाल के जलाते हैं, मोमबत्ती दुकान से खरीदते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लाइट नहीं आ रहा है। तो कहीं शिकायत नहीं किया था? नहीं किए हैं, अभी कोई आवे नहीं कर रहे हैं। टीका लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इधर नहीं देख रहे हैं लाइट बत्ती क्या है कैसा है। वैसे भी घर में 2-3 सांप घुसे थे रात में, और गर्मी के मौसम में अंदर वैसे भी नहीं सो पाते हैं गर्म से, और बाहर में सोते हैं, सांप गुजर के वो रहता है डर, और टारा चोरा जला के सोते हैं मोबाइल से। रामगढ़ की बिजली समस्या को लेकर जब हमने आला अधिकारी को अवगत कराया, तो उन्होंने बिजली व्यवस्था जल्द ही ठीक कराने का आश्वासन देकर मामले से किनारा कर लिया। नहीं, 6 महीने से तो कहीं बंद नहीं है, लेकिन मैं पता करवा लेता हूँ यदि आप कह रहे हैं, और इसको सुधार करवा दूँगी। बहरहाल रामगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर आला अधिकारी ने बिजली व्यवस्था जल्द ठीक कराने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कब तक रामगढ़ वासियों को ढिबरी और लैंटेन से निजात मिलेगी या समस्या जस के तस बनी रहेगी, ये देखना होगा। ये तीनों ही तस्वीर उस डिजिटल भारत की है जहां पर राज्य और केंद्र में आसीन सरकारें अपनी अपनी विकास के दावे लगातार करते रहती है। जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए ही लोग तरस रहे हों, वहां पर विकास के तमाम दावे निरर्थक हैं।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबरी चौक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।